उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। पर्यावरण के 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज चलाई जा रही है, जिसका वीडियो नंबर 5 रहेगा। इसके पहले जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा जब 500 क्वेश्चंस ये पूरे हो जाएंगे, एक मैराथन क्लास में इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करा दिया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट लिंक मिल जाए और डेली करंट अफेयर्स भी आपको वहां पर मिलता रहेगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस जो आपको करा रहे हैं वो यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ईवीएस ऐसा सब्जेक्ट है इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अधिक समय न लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 121 से 120 तक हमने आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 121 से निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जिसको प्रयोग करने से वायु प्रदूषण कम होता है। देखिएगा, मिट्टी का तेल इससे तो होता ही है, डीजल से भी होगा, कोयला से भी होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस से, ठीक है, इससे क्या है, वायु प्रदूषण कम होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। हमने आपको एक ट्रिकी वीडियो दिया था जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस हैं। ओ मीना का जलवा या ओ मीना कल काजल लगाना, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में। क्वेश्चन नंबर 122 उत्तर होगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 122 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कृत्रिम बादल बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 123। जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 सही जवाब होगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 124 लिखिएगा, पिसी कल्चर का संबंध किससे है। बागवानी, केचुआ पालन, सब्जी उत्पादन या फिर मत्स्य पालन। पिसी कल्चर जो है ये संबंधित है मत्स्य पालन से, मछली उत्पादन से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, काली क्रांति का संबंध किस क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 125 लोहा उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, अंडा उत्पादन या फिर जूट उत्पादन। 125वें प्रश्न का उत्तर होगा काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दूध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है। लाल क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति या फिर श्वेत क्रांति। प्रश्न संख्या 126 दूध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। नामदफा, जिम कार्बेट, बांदीपुर या फिर दुधवा। प्रश्न संख्या 127 उत्तर होगा यहाँ पर जिम कार्बेट जो है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है जिम कार्बेट, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साइलेंट वैली कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 128 केरल में है, कर्नाटक, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। साइलेंट वैली कहाँ है। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 128 के लिए ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केरल में है आपका साइलेंट वैली। और ये प्रश्न जो है इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे, टोटल 500 या 1000 क्वेश्चन तक हम आपको कराएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हमारा मनोबल बढ़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए ले करके आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में डायरेक्टली एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। 16 जनवरी, 16 अप्रैल, 16 अक्टूबर, 16 मई। प्रश्न संख्या 129 उत्तर होगा यहाँ पर 129 के लिए 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगला प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न संख्या 130 रजत क्रांति का संबंध किससे है। आलू उत्पादन, केला उत्पादन, रेशम उत्पादन, अंडा उत्पादन। प्रश्न संख्या 130 देखिए, आलू उत्पादन का संबंध होता है गोल क्रांति से। रजत क्रांति का संबंध जो है ये होगा अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। विटीकल्चर का संबंध किससे है। सब्जी उत्पादन, अंगूर उत्पादन, फूलों के उत्पादन से या फिर रेशम कीट उत्पादन। प्रश्न संख्या 131 उत्तर होगा विटीकल्चर का संबंध है अंगूर उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 131 के लिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, हार्टिकल्चर का संबंध किससे है। प्रश्न संख्या 132 बागवानी, केचुआ उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन हम आपको अभी बता ही चुके हैं। उत्तर होगा यहाँ पर बागवानी से संबंधित है हार्टिकल्चर का।
133वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? वर्जीज कुरियन, एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर चैडविक? हरित क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी या फिर एमपी? कठपुतली जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा। बिहू किस राज्य से संबंधित है? बिहू जो है ये असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयंबटूर, देहरादून? प्रश्न संख्या 136, ये आपका देहरादून यानी उत्तराखंड में है। चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 137। बहुत ही छोटा वीडियो देते हैं ताकि आपको कम समय में अधिक कंटेंट मिले और सारे क्वेश्चंस को आप क्लास में ही याद कर पाएंगे। दोबारा आपको कहीं भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो उत्तर आप पहचान जाएंगे। मिनी माता रोग जो है पारा की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व में प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? यह प्रश्न ज्यादातर लोग गलत करेंगे। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, डेनिस टीटो या फिर जुको तेबई? आप सोच रहे हैं अगर नील आर्मस्ट्रांग, उत्तर आपका गलत है। विश्व में पूछा जा रहा है, उत्तर होगा यहां पर डेनिस टीटो। ऑप्शन नंबर सी। यकीन ना हो तो आप विकिपीडिया पे या गूगल पे डेनिस टीटो लिख करके देखिएगा। डेनिस टीटो जो है ये अमेरिका के निवासी हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। 28 अप्रैल 2006 से 6 मई 2006 के बीच अंतरिक्ष में रह करके इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया। पहले हमें भी लग रहा था कि इसका आंसर यूरी गागरिन होगा, बट ऑप्शन में यहाँ पे डेनिस टीटो है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। ये अमेरिकन थे यानी अमेरिका के एक व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या अगला, उससे पहले यहां पर कुछ फैक्ट हैं, आप जान लीजिए। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक होने का गौरव किसे प्राप्त है? डेनिस टीटो को। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव है अनुशे अंसारी, ईरानी अमेरिकी को। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। तो भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ये पंजाब से हैं। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स। प्रथम महिला आईपीएस का नाम क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वाला भी प्रश्न पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। सारे प्रश्न आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी टेट एग्जाम में या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 139 सही जवाब होगा यहाँ पर किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 140 सही जवाब होगा। क्षेत्रफल की जब बात आती है तो राजस्थान नंबर 1 पे है, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है ये केरल में है। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, एंडीज या फिर विंध्याचल पर्वत? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्वेश्चन नंबर 142 सही जवाब होगा यहां पर कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ। दुनिया की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की तीसरी और भारत की पहली, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? केरल, मुंबई, न्यू मंगलोर या फिर एन्नौर? क्वेश्चन नंबर 143 सही जवाब होगा यहां पर 143वें प्रश्न के लिए मुंबई, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है? सरयू, यमुना, साबरमती, गंगा? ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, प्लीज कमेंट करके बताया करें। सबके कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई करने वाला होता है, रिप्लाई भी करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और आप किस स्टेट से किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 144 उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। उज्जैन किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, क्षिप्रा, यमुना या फिर गंगा? उज्जैन किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, ये सिप्रा या फिर क्षिप्रा नदी पर स्थित है या बसा हुआ है, ऐसे आप कह सकते हैं। पादप वृद्धि हेतु उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? बालू, दोमट मिट्टी, बजरी या फिर चिकनी मिट्टी?
प्रश्न संख्या 146 सही जवाब होगा दोमट मिट्टी ऑप्शन नंबर बी के साथ। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल, क्रिस्टलीय जल। प्रश्न संख्या 147 उत्तर होगा केशिका जल। केशिका जल क्या होता है आइए जानते हैं। वह जल जो कि मृदा कणों के बीच उपस्थित छिद्रों, रंध्रों व नलिकाओं आदि में भरा रहता है उसको केशिका जल कहते हैं। मृदा कणों के बीच जो छेद होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उसमें जो भरा होता है वही केशिका जल कहलाता है। यह जल मृदा में सभी ओर संवहन कर सकता है। यह जल पादपों के लिए अवशोषण का मुख्य स्रोत होता है तथा जड़ें इसका अधिकतम अवशोषण करती हैं। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा रहेगा? सीधा, उल्टा, दोनों में से कोई नहीं या फिर इनमें से दोनों। 148वां प्रश्न है और सही जवाब होगा यहां पर सीधा रहता है। संख्या का पिरामिड घास स्थलीय पारितंत्र में सीधा रहता है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है? दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर होगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 149 के लिए 90%। ह्रास कितना होता है? 90%। अब प्रश्न पूछा सकता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है, तब आप लगाइएगा 10%। और यही 10% का नियम कहा जाता है जिसको दिया गया लिंडमैन के द्वारा। प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा 90% जीवधारी की जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है। 10% संचित ऊर्जा ही अगले खाद्य स्तर को हस्तांतरित होती है। तो हस्तांतरण पूछे तो 10% लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 150, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? प्रश्न संख्या 150 बचपन से आपने पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8 में कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। 150 का चौथा ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन यहां पर होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 152, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए फटाफट से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां पर आपने जाना है कि हाइड्रोजन जो है कम वायु प्रदूषण होगा इसके प्रयोग से। और अगले प्रश्न की हम बात करते हैं फटाफट से। ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, सिल्वर आयोडाइड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पिसी कल्चर का संबंध है मत्स्य पालन से। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। दूध उत्पादन का संबंध है श्वेत क्रांति से। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 129 16 अक्टूबर को। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। विटीकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से। हार्टिकल्चर का संबंध बागवानी से। हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। कठपुतली राजस्थान से संबंधित नृत्य है। बिहू असम से संबंधित। WII का मुख्यालय कहाँ है या ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में। मिनी माता रोग पारा की वजह से होता है। उत्तर होगा यहाँ पर डेनिश टीटो। IPS प्रथम महिला IPS किरण बेदी ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पेरियार आपका कहाँ है? तो ये आपका केरल में है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भारत में है आपका मुंबई में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती 144 का सी ऑप्शन। उज्जैन क्षिप्रा या सिप्रा नदी पर। दोमट मिट्टी बेहतर होती है पादप वृद्धि के लिए। पौधे केशिका जल अवशोषित करते हैं। पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। 90% ऊर्जा का ह्रास होता है, 10% स्थानांतरण होता है। क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस की प्लेलिस्ट बन करके आ रही है, हिंदी की क्लासेस की प्लेलिस्ट बन के आ रही है। इसके अलावा EVS के जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है वो भी अब बन करके आ रहा होगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये नया तरीका है, आप सबके लिए खोज रखा है हमने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल